अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, क्या हाल है? आप लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया पिछले लेक्चर पे भी। कर लिया है या नहीं किया, या कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं या नहीं हो गए। अब इसका आपने मुझे रिस्पांस देना है, नहीं तो मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी। कल की भी बस आमना ने परसों जो दिया था, आमना ने मैसेज ओहा ने किसी ने दी हुई है, बाकी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, एक्सरसाइज 2.6 क्या मैंने आपको कहा था पहले 9 तक क्वेश्चंस, बल्कि 13 तक करने को कहा था। तो उसमें 10th क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, आज हम बस ये 2 करेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा गौर से समझिए और फिर आपको बाकी की एक्सरसाइज भी, बस इसमें अब यही मेन कंसेप्ट ही रह गया। बाकी एक्सरसाइज तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर ही चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें उन्होंने कहा हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी साथ ही देख लें, एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर। देखें इस क्वेश्चन में इधर एक्स की 2 है, इधर एक्स है, यानी यहाँ एक्स की पावर और ये वाई की डबल है। यहाँ पर एक्स की डबल है वाई से, जो भी पावर्स हैं। इसमें यह है कि जैसे हम पुट करते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स, पुट वैसे ही करना है। जब हम पुट करेंगे तो लिमिट सिर्फ सिंगल वेरिएबल में रह जाएगी, क्योंकि वाई तो ख़त्म हो जाएगा, एक्स ही रह जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, जैसे हमने पिछले 9 तक क्वेश्चंस में किया है वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन निकलेगा, ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स ऊपर बचेगा। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे आंसर 0 है। देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ये है। अच्छा, ये वाई इक्वल टू एम एक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि हम एक साइड से जाएं। पहले हमने किया था ना फर्स्ट ईयर में या 1.1 में भी एक ही वेरिएबल था कि लेफ्ट साइड से जाएं या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। सॉरी, लेकिन ये जो सेवरल वेरिएबल्स हैं इसमें यह है कि डिफरेंट लाइंस की तरफ से जाएं, इधर से आए इधर से आए। ये वाई इक्वल टू एम एक्स बेसिकली डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर सेम होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमें, लेकिन इसकी जो शेप है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की भी और 14 की, इसमें ये मसला है कि अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर, डबल पावर है ना, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर पुट करें इसमें, देखें क्या होता है। अब सारी जगह वाई आ गया तो लिमिट सिर्फ वाई के ऊपर लगेगी। y4 हो गया ऊपर भी, ये भी y4, y2y4 हो गया, y4 और y4 कैंसिल, 1/2 लिमिट्स लगाएं या ना लगाएं आंसर 1/2 आता है, 0 नहीं आता। पहले बाकी सब लाइन्स से 0 आ रहा है, लेकिन ये जो एक लाइन है स्पेशल, वो इस क्वेश्चन की वजह से, ये वो स्पेशल लाइन है जिसकी वजह से आंसर इसमें 1/2 आ रहा है। यानी ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है ना, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, ऐसे डिफरेंट लाइंस की तरफ से आए तो आंसर सेम होना चाहिए। एम इन्वॉल्व हो जाए तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये 2 डिफरेंट आंसर्स आ गए तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और इन केस अगर इसकी कॉन्टीन्यूटी पूछी जाएगी तो हम कह देंगे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखना है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने इस क्वेश्चन में ये चीज़ सिर्फ इसकी शेप की वजह से। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैंने आपको बताया, इसमें एक्स वाई की पावर जो है वो सिंगल और एक्स की डबल है। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ उसके डबल पावर है, यहाँ वाई है, यहाँ उसकी डबल पावर है। तो अब इसमें शुरू वाला प्रोसीजर था वही है, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट किया, आंसर 0 आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसमें वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है। जब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे ऊपर भी x4 हो जाएगा, नीचे भी x4 हो जाएगा दोनों जगह, और फिर अगेन आंसर लिमिट डिफरेंट आ जाएगा। अब ये दोनों आंसर डिफरेंट है, डिफरेंट लाइंस की तरफ से आएँ तो आंसर डिफरेंट हो जाएं, तो आप कहते हैं कि सेवरल वेरिएबल्स में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो। और इस क्वेश्चन नंबर 14 में इसकी कॉन्टीन्यूटी पूछी हुई है, तो आपने कहना है अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉन्टीन्यूस भी नहीं होता। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में बड़े डिटेल से पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, तीनों बराबर हो, एफ ऑफ ए 0 0 जो इसमें दिया हुआ है, अगर तीनों बराबर। लेकिन जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते तो हम तीसरा चेक नहीं करेंगे, हम कह देंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो पेपर्स में बहुत आता है, या जो चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली वो है, डू एफ ऑफ एक्स 0 0 एंड एफ ऑफ वाई 0 0 एग्जिस्ट। अब ये हिस्सा कैसे करना है क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट। तो ये 10 और 14 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे कि मैंने आपको इसीलिए 10 और 14 इकट्ठे कराने थे। अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, जो आपने सेकेंड ईयर में की थी कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ये याद है आपको?
आई थिंक याद होगी, डेल एक्स आप दूसरी तरह भी लिखते थे या वाई प्लस डेल वाई भी करते थे, जैसे भी करते थे। बेसिकली होता ये है कि जब रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो एक्स प्लस डेल एक्स होता है, यानी एक्स में इंक्रीमेंट होती है और एफ ऑफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन है वो माइनस होता है डिवाइड बाय। अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपके पास एक्स भी है वाई भी है, लेकिन जब रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो हम एक्स को वेरी करते हैं, वेरिएबल लेते हैं ना, तो यानी एक्स में इंक्रीमेंट करते हैं, वाई में नहीं करते। देखिए पहले भी वाई था, बाद में भी वाई है। यहाँ एक्स प्लस एच करना है, डिवाइडेड बाई एच है। और इसी तरह यहाँ पे एफ वाई में के में वाई में इंक्रीमेंट करनी है। वाई की इंक्रीमेंट को हमेशा के से रिप्रेजेंट करते हैं इस बुक में, वाई प्लस के करना है। और एफ एक्स इसमें के वाई में इंक्रीमेंट किया है और इस एक्स में नहीं किया। एक्स पहले भी एक्स था, बाद में भी देखें एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। सिर्फ वाई में जैसे वाई प्लस डेल वाई करते थे, वाई प्लस के करना है और के से ही डिवाइड करना है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब अगर एफ वाई 0 0 है तो बेसिकली एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0 के और ये हो जाएगा 0 0। ये आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आई होगी, तो आप ये चीज़ लिखेंगे। ये क्वेश्चन में लिखना है ये सारा कुछ। एफ वाई 0 0 कैसे निकाला और एफ एक्स 0 0 कैसे निकाला। हाँ, ये जो डेफिनेशन है ये मैं रेज कर रही हूँ, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखनी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए ज़रूरी थी कि बेसिकली ये निकलता कैसे है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने एक्स में इंक्रीमेंट करनी है एच की, वाई ऐसे ही रहेगा और डिवाइड भी एच करना, लिमिट भी एच टेंस टू 0 लेनी है। और जब रिस्पेक्ट टू वाई है तो के ऐड करना है वाई में और के से डिवाइड करना, लिमिट भी के टेंस टू 0 लेनी है। 0 0 में मैंने आपको बता दिया एक्स की वैल्यू भी 0, इधर भी वाई की वैल्यू भी 0 0 0। अब ये एफ ऑफ 0 0 देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में एफ ऑफ 0 0 गिवन है कि वो 0 है, यानी उसकी वैल्यू 0 है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये जो एफ ऑफ 0 0 है, ये एफ 0 0 जो दोनों डेफिनेशन में, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0। एफ एक्स 0 0 अगर मैंने निकालना है तो एक मुझे एफ एच 0 0 चाहिए, एच 0 चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है आपके पास ना, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई वाला, या ये जो मैंने इधर लिखा था फंक्शन, असल फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर वाई वाला, इसमें आपने एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 पुट करना है। देखें इसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 पुट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म होगी 0, एच 0 भी 0 ही निकलेगा। 0 0 क्वेश्चन में गिवन है 0 है, तो एफ एक्स 0 0 जो हमने डेफिनेशन में लगाई वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू भी 0 थी, आइए निकाली है हमने, इसकी 0 गिवन है, 0 माइनस 0 ओवर एच इज इक्वल टू 0। अब एफ 0 के इसमें चाहिए, एफ वाई 0 0 में हमें 0 के क्या है कि ये वाई में की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है। एफ 0 0 क्वेश्चन में गिवन है 0 है, एफ 0 के एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू के अगेन क्वेश्चन में पुट करनी है। आप इसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 0 और वाई की के पुट करेंगे, उस सूरत में भी आंसर तो 0 ही आएगा, तो ये निकलेगा यही 0 0 0 माइनस 0 ओवर के से टोटल आंसर 0। तो ये पीछे आंसर गिवन है, एफ एक्स 0 0 का आंसर भी 0 है और एफ वाई 0 0 का आंसर भी 0 है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें इसकी डेफिनेशन के साथ, और फिर भी अगर आपको पता नहीं चलता तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अभी आपको आज मैं यही दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझने वाले ज़्यादा हैं, इसको समझे बैठ के।